पहली बात तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज गिव्स यू इमेंस अमाउंट ऑफ फ्रीडम। देखो स्कूल लाइफ अब तुम्हें भूलनी पड़ेगी। स्कूल लाइफ में देयर वाज ऑलवेज अ टीचर हु वाज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग यू, कॉन्स्टेंटली गिविंग यू गाइडेंस कि ठीक है यार तुम्हें ये पाथवे फॉलो करना है एंड तुम्हें इस रोड मैप पे चलोगे तो तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। इन कॉलेज स्पेशली और इफ यू आर कमिंग टू बिट्स पिलानी, तुम्हें पता है यू गेट इमेंस अमाउंट ऑफ फ्रीडम। यू हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस एंड नाउ with immense power comes immense responsibility. So it's very important that whatever decisions you are taking, you know them that they are good for your own life, and you know that you are taking them with your whole heart and mind, and not just by the influence of your friends or the influence of your classmates or other peers. एक बारी कॉलेज स्टार्ट होता है ना, तो तुम लोगों के पास बहुत सारे पाथवेज आएंगे कि ठीक है, एक पाथवे होएगा टू गो टूवर्ड्स दैट बिल्कुल एकेडमिक एंड सीजीपीए वाला पाथवे कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है कॉलेज में। एक पाथवे तुम्हारे पास आएगा कि यार मेरे को सिर्फ मज़े करनी है पूरी कॉलेज लाइफ, मेरे को ऐसे कुछ क्रेज़ी पढ़ाई करने का कोई मन नहीं है, मेरे को रील स्क्रॉल करना है ना अपना टाइम वेस्ट करना है। एंड जो तुम्हारे पास तीसरा पाथ आएगा दैट वुड बी टू मेक योर ड्रीम लाइफ इन कॉलेज। दैट मीन्स कि तुम सारी स्किल्स को ट्राई करो, तुम सारी हॉबीज़ को ट्राई करो, अपने आप को एन्जॉयमेंट करो, फेस्ट्स मैनेज करो, नई सोसाइटीज़ को ट्राई करो कॉलेज में जाके एंड साथ में एक अच्छी सीजीपीए भी मेंटेन करो। अब ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम सीजीपीए के बारे में ही बात कर लेते हैं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड कि भैया अब इतनी कंपनीज़ आ गई हैं, इतना रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, तो धीरे-धीरे सीजीपीए इज़ बिकमिंग अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड जनरली फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्टिंग का सीजीपीए के बेसिस पे होता है। सो सी आई टोटली एग्री दैट सीजीपीए इन टुडेज़ टाइम हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लियरिंग पाथवे टू एनी प्लेस। लाइक फर्स्ट थिंग जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को जज करती है वो तुम्हारी सीजीपीए होती है। बट nonetheless it's very important to know that it's not the only thing that will help you secure a job or an internship or anything. बहुत सारी रियल लाइफ स्किल्स हैं जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए हैं, जो एक रिक्रूटर देखता है जब तुम्हें वो रिक्रूट करता है अपने किसी भी काम के लिए। तो उन स्किल्स में इंक्लूड होती है तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा वे ऑफ आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, तुम्हारी स्किल्स, तुमने क्या अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ट्राई किया है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो कुछ स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ हैकाथॉन हो, चाहे वो किसी क्लब का काम हो, चाहे वो किसी स्पॉन्सरशिप का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, जैसा भी काम हो। इट इज ऑलवेज सीन दैट विच अदर डोमेन ऑफ लाइफ यू हैव एक्सप्लोर्ड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। सो येस, एकेडमिक्स इज वन पाथ, बट उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। तुम्हें फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी कोडिंग स्किल्स डेवलप करी होंगी, क्या पता वो शायद 11th-12th से भी काम कर रहे हो। तो देखो, तुम्हें फोमो के अंदर नहीं आना है कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो कॉलेज के अंदर सबके पास अपनी-अपनी एक अनफेयर एडवांटेज लोग लेके आते हैं। किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, किसी की कंटेंट क्रिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, किसी की कोडिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो 11वीं 12वीं या इफ इनफैक्ट उनके 9th-10th से ही वो कोडिंग में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। सो तुम्हें किसी से डरना नहीं है। तुम्हारे अंदर भी एक अनफेयर एडवांटेज छुपा हुआ है, बस उसको ढूँढना है। शायद वो रेफरल्स हो सकते हैं, शायद वो तुम्हारे ग्रेट नेटवर्क्स हो सकते हैं जो तुम्हें एक इंटर्नशिप सिक्योर करने में मदद करें। तो वो चीज़ को ढूँढो और ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। देखो, जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस दिन यू विल बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। बिकॉज़ आई हैव सीन दैट लोगों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट वो कभी अपने आप को नहीं समझते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट हो। तो कभी-कभार you have to become selfish for your own self. The next and the most important point I want to discuss, the third point of this video, is you are an average of the 5 people that surround you. So it's very very important कि फर्स्ट ईयर में तुम ऐसे दोस्त या ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें जेन्युइन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। वो वाले दोस्त नहीं जो या तो सिर्फ ही एकेडमिक्स में लगे हुए हैं, सिर्फ ही पढ़ाई कर रहे हैं, एंड वो वाले दोस्त भी नहीं जो सिर्फ ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं। दे शुड बी अ बैलेंस एंड मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। तुमने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा है, I have gone to literally every single fest, whether it's Oasis, whether it's Apogee, whether I have won 2 hackathons during my first year itself. उसके अलावा मैंने academics भी ठीक-ठाक हैंडल कर लिए थे एंड मेरी सीजीपीए भी 9+ है। सो दिस शोज दैट यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी वेरी नाइसली। तो इसीलिए ट्राई टू गेट पीपल अराउंड यू जो इन सब चीज़ों में एक्सेल कर रहे हो। मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं फेस्ट के टाइम पे, बट उतनी ही पढ़ाई वो करते हैं पेपरों के टाइम पे। सो देयर शुड बी अ सीरियसनेस इन बोथ द डोमेन्स। ठीक द है। फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट यू बीइंग अ फर्स्ट ईयर, तुम्हारे पास अभी सबसे ज़्यादा टाइम है गलतियां करने का। एंड इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर में तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम सारी चीज़ों में परफेक्ट हो। इसीलिए दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन ट्राई आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो बिट्स के अंदर आई हैव अप्लाइड टू मोर देन 5 और 6 क्लब्स एंड मेरे को 4 से 5 रिजेक्शंस मिले हैं क्लब्स में से। मैं फाइनल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा हूं, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है इंटरव्यू राउंड्स में। बट दैट इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग। यू गेट टू नो दैट वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ तुम्हारी बात
इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आ रही है, कहाँ तुम व्हाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन द क्लब। तो तुम्हें इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कहाँ-कहाँ आई कैन इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। इसीलिए ट्राई टू अप्लाई टू अ लॉट ऑफ न्यू पोजीशंस, अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस, चाहे तुम्हें लगे कि यार ये तो मेरे डोमेन का भी नहीं है। तुम जब तक उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, तुम्हें उसका डोमेन कैसे समझ में आएगा? आई अप्लाई टू वन ऑफ द क्लब्स का स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड जबकि मेरे को मार्केटिंग का एम भी नहीं आता है, बट मैंने ट्राई किया, मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में कि कैसे करते हैं, कैसे इस टास्क को मैं कर सकता हूँ क्लब के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा उस क्लब में नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मुझे मार्केटिंग के बारे में समझ में तो आया कि करते कैसे हैं मार्केटिंग। एंड अब मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा मार्केटिंग में बहुत मस्त इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू एंड डिफरेंट डोमेन्स। शायद तुम्हारा आउटकम निकले कि तुम फेल हो जाओ उस चीज में, बट तुमने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा एंड न्यू सीखा ही होगा। ओके, एंड माई लास्ट एंड द फाइनल एडवाइस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वांट टू गिव यू टू ऑल ऑफ यू। देखो, फर्स्ट ईयर में ना तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल बनने की कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि यार हम कॉलेज में बहुत ही अच्छे हैं। नो हेट टू देम, दे आर वेरी वेरी कूल। वो बैगी कपड़े पहनते हैं, ईयरफोन लगे होते हैं कान के अंदर, एंड आई रियली एडमायर देम, बिकॉज मेरा भी ऐसा एस्पिरेशन था कि मैं भी एक ऐसा कूल बच्चा बनूं कॉलेज जाके। बट देन कॉलेज जाके मैंने रियलाइज किया कि लोग ये सब चीजें सिर्फ 1 से 2 दिन तुम्हें नोटिस करेंगे कि तुम ईयरफोन्स लगा के क्लास में आ रहे हो, तुम ईयरफोन्स लगा के एलटीसी में घुस रहे हो। उसके बाद लोगों को जो फर्क पड़ता है कि तुमने लाइफ में अचीव क्या किया इन दी एंड, उस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने फिर अपने लिए सोचा कि यार मेरे को ये सब करना था, बट इज दिस द फाइनल गोल ऑफ माई लाइफ? तो देखो, तुम्हें ये बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हें ये कूल वाले टैग से बच के रहना है कि यार मेरे को कूल बच्चा बनना है कॉलेज का। कॉलेज में कूल बनने से तुम्हें कोई रिक्रूटर नहीं आके कहेगा कि ओह, आई हैव स्पॉटेड दैट गाय, आई वांट दिस इन माय कंपनी। नहीं, व्हाट विल मैटर इन द एंड कि तुमने अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी की है, तुम कितनी दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, एंड वो लोग तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट से देखते हैं। आज मेरे को एक भी बच्चे का मैसेज आता है ना, आई हैव गॉट सो मेनी कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन की भैया वी रियली एडमायर यू, वी रियली एडमायर योर जर्नी, हाउ यू हैव डन कंटेंट क्रिएशन, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे को एक फील होता है कि यस, आई हैव अर्नड रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट दैट ऑल माई जूनियर्स हु आर ज्वाइनिंग कॉलेज दिस ईयर, तुम भी अपने लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाओ कि जहां पे तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करना सीखें। Respect can never be demanded. It can always be acclaimed by your own work and by your own establishments which you have made in your life. तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंटर करना, एंड आई होप योर फर्स्ट ईयर बिकम्स द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। बहुत ज्यादा एंजॉय करो, सारे फेस्ट मिलो, बहुत मस्त मस्त कॉन्सर्ट्स होते हैं चाहे तुम जिस भी कॉलेज जा रहे हो। जस्ट स्टॉप थिंकिंग कि यार मेरे को टीयर 1 कॉलेज मिला, टीयर 2 कॉलेज मिला, टीयर 3 कॉलेज मिला। इन दी एंड तुम जितना हार्ड वर्क डालोगे और जितनी कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क डालोगे, वो तुम्हारी लाइफ में एक डिफरेंस जरूर लाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग वंस अगेन, टिल देन बाय बाय।